इंद्रमोहन शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। 16 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार, और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर क्या खोया और क्या पाया। आज का मुद्दा विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों से संबंधित है। हालांकि पत्रकार भी इसी समाज का ही एक प्राणी है और जो समाज देता है वही पत्रकार वापस किसी न किसी रूप में लौटाता है। तो आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर उन सभी पत्रकारों को परत दर परत समाचार समूह और परत दर परत व्यू चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। उन पत्रकारों को जो पत्रकारिता के सही मानदंडों को अपनाते हुए सत्य और जवाबदेही के साथ निष्पक्षता और निर्भीकता से पत्रकारिता करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। हालांकि इस पेशे में आने के लिए काफ़ी युवा साथी आतुर रहते हैं और वो कुछ नया कर गुजरने की ख्वाहिश लिए हुए इस प्रोफेशन में आते हैं। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा अब प्रोफेशन ही नहीं बल्कि व्यवसाय बन चुका है और जो इस व्यवसाय को पनपने का जो मौका दिया है वो कॉरपोरेट जगत के पत्रकारिता के संस्थानों ने दिया है। और इस वजह से यह प्रोफेशन जब एक व्यवसाय के रूप में तब्दील होता जाया तो यह बदनामी भी बर्दाश्त करता रहा और बदनाम होता गया है। लेकिन अभी भी ऐसे पत्रकार हैं जो जुझारू हैं। एक ज़माना था कि जब खोजी पत्रकारिता की एक अपनी अलग पहचान होती थी और उस पत्रकारिता ने ऐसी ऐसी खोज की, ऐसी ऐसी खोजपूर्ण रिपोर्टिंग की जिसे सुनकर खूब तहलका भी मचता था। लेकिन अब वो खोजी पत्रकारिता नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी पत्रकारिता रह गई है कि जिसके आधार पे पत्रकारिता भी दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। एक गुट जो कि केवल और केवल सत्ता पक्ष की चाटुकारिता ही करने में व्यस्त रहता है, जिसे गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है। और एक गुट ऐसा भी है पत्रकारों का जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के समर्थन में ही पत्रकारिता करता है। हालांकि वो भी किसी न किसी की गोदी में बैठकर ही पत्रकारिता करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत से कम पत्रकार हैं जो निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज ज़रूरत ऐसे ही पत्रकारों की है जो निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते हों। अगर सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए और अगर वो गलत काम करती है तो उसकी जमकर बुराई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के नेता ही गलत काम करते हैं। विपक्ष के जो नेता हैं और जो सत्ता में है किसी न किसी राज्य में, उनकी तरफ से भी तो कई गलतियां होती हैं, कई तरह की
खामियां होती हैं। तो पत्रकार का ये उद्देश्य है, पत्रकारिता करने वाले की एक जिम्मेदारी है कि वो दोनों तरफ नज़रें रखे, अपनी पैनी नज़र रखे और गलत को गलत और सही को सही कहने की अपने आप में एक क्षमता रखे, एक मादा रखे, जिसे आप उसके आधार पे यह कह सकें कि ये काम गलत है तो गलत है, ये काम सत्य है तो सत्य है, सही है तो सही है। जब तक आप में ऐसी क्षमता नहीं होगी गलत को गलत कहने की और सही को सही कहने की, तब तक आप पत्रकारिता के धर्म को सही तरह से नहीं निभा पाएंगे। तो पत्रकारिता आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन करना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया का भी ज़माना आ चुका है और सोशल मीडिया में भी ऐसी ऐसी कई क्रांतिकारी चीज़ें बाहर आने लगी हैं जो कि मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दर्शा रहा है। इसलिए अब ज़रूरत है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया में काम करता हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में काम करता हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करता हो, लेकिन अगर आपका दिल ये गवाही न दे कि जब तक आप काम कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं, अगर आपका दिल कहे कि हाँ ठीक कर रहे हैं तो कीजिए, और आपको लगता है कि किसी के दबाव में अगर आकर आके आप पत्रकारिता करते हैं, कोई खबर अगर आप छापते हैं या आप किसी की प्रशंसा के लिए खबर छापते हैं या पैसा लेकर के या आप उसको धमका करके ब्लैकमेलिंग करके अगर आप पत्रकारिता करते हैं, तो मान लीजिए कि आप पत्रकारिता को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पत्रकारिता करने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है और इसके मानदंडों को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जब आप पत्रकारिता करने लग जाओगे सही तरीके से, तो अपने आप आपका नाम रोशन होगा और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे वह क्षेत्र भी कामयाबी के रास्ते पर चलेगा। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी कभी आप अपने इस प्रोफेशन के प्रति कार्य करें तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।